अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन ठीक ठाक होंगे। जी आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। अच्छा जी, अभी भी मैं यहाँ पे खड़ा था तो दाइमा आया यहाँ मेरे पास और मुझे आके बता रहा था कि मामा अंदर नमाज़ का टाइम था इस वक्त मगरिब का, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के उसके बाद चाय नमाज़ बैठी और पता नहीं हाथ रखे हुए ऐसे क्या कर रही है। मैंने कहा अंदर जाकर देखता हूँ कि ये कर क्या रही है असल में। तो वैसे मैं वीडियो बनाऊँगा उसकी, तो वहाँ पे खामोश रहूँगा ताकि उसे पता ना चले। तो पहले अंदर जाते हैं, देखते हैं कर क्या रही है। वो देखें बैठी है। एक मिनट में जाते हैं। हाँ जी, क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? लगा ले मास्क। सामने खजूरें हैं, जान नमाज पे बैठी हो। आपको पता नहीं है क्या चल रहा है। अल्लाह ताला से बातें, क्या? वो तो सीक्रेट है। ऐसी बातें हैं जो इंसान किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वो अल्लाह के और मेरे दरमियान है। टाइम गया भाग के मेरे पास, पता क्या कह रहा था? कह रहा मामा को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं रोई जा रही है मामा। मैं नमाज जब पढ़ती हूँ ना, बस मोस्टली मैं समझती हूँ कि हर नमाज में आप चाहे एक आंसू भी बहा लें, बहाना ज़रूर चाहिए। और मैं जब भी दुआ मांगती हूँ मुझे तो इस चीज़ पे खुशी होती है कि मेरे आंसू निकल आते हैं और दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। और आपको पता है आजकल मेरी दुआ क्या है, क्योंकि हर साल इन दिनों मेरी एक ही दुआ होती है। और जब से अल्लाह का घर देखा है ना, तब से ये समझ लें कि दिल को सुकून आने की बजाय ना और तड़प बढ़ गई है। अब तो ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ टाइम और नहीं गुजार सकती मैं, इतना मेरे लिए मुश्किल है। और आपने अब ला के खजूरें भी यादों को ताज़ा करने के लिए रख दी है। आज खजूरों का हाल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही हुआ है। ये जी खजूरें जब हम मदीना गए थे तो वहाँ से ली थी पिछले साल दिसंबर में, और अभी तक ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेव की हुई हैं। थोड़ी थोड़ी करके हम जो है ना वो निकालते रहते हैं। रमज़ान में हमने खाई थी, रमज़ान में इफ्तारी इन्हीं से खजूरों से की थी। उसके बाद फिर ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी जो है निकालते रहते थे। अभी मैंने ये सारा शॉपर निकाल के लुबना को दिया था। मैंने कहा था ये ना ख़राब हो रही हैं बड़ी बड़ी, तो इनको जो है ना वो टाइम से बच्चों को दो ताकि ये ख़त्म हो खजूरें। मैंने कहा चलो मैं नमाज़ पढ़ के ना, अभी कुछ और भी खजूरें पड़ी हुई हैं तो वो भी हम देखते हैं वो कैसी हैं। फ़िलहाल ये जो है ना हमने निकाल ली हैं। नमाज़ मगरिब अदा की है और मेरे ख्याल में मेरे जितने भी बहन भाई रोज़ा रसूल पे और खाना काबा की ज़ियारत को गए होंगे तो वो इस फीलिंग को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब इंसान वहाँ जाता है और फिर वापस आता है तो उसका यहाँ पे दिल नहीं लगता। उसकी यही कोशिश होती है कि अल्लाह ताला उसे दोबारा जो है ना वो बुलाए और बार बार अपनी हाज़िरी जो है वो नसीब फरमाए। और मैं तो अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रॉमिस लेके आई थी कि आप मुझे लाजमी दोबारा बुलाएंगे। तो जहाँ पे हर चीज़ नामुमकिन होती है वहाँ पे अल्लाह ताला अपनी रहमत से कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसी चीज़ को देखते हुए वैसे एक गला भी लिया है और इसमें ये सेविंग बॉक्स है और ये मैंने अपने उम्रे के लिए लिया है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। मैं उमर से यही कह रही थी कि आप मुझे डेली का और ज़्यादा नहीं तो मुझे 100 रुपया लाजमी दे दिया करें, तो मैं इसमें डाला करूँगी और मैं ना सेव करूँगी पैसे और इंशाल्लाह लाजमी जाऊँगी। और दाइम ने भी अपनी पॉकेट मनी इसमें डाली और ये भी मुझे यही कह रहा था मम्मा मैं आपके सेविंग बॉक्स में ना डेली पैसे डाला करूँगा, तो आप ये समझिएगा ये उम्रा मैं आपको करूँगा। अभी कितने टोटल इसमें डाल गया दिखाना? इधर इधर एक ही लगा क्रास? हाँ जी। और इधर भी है कुछ? हाँ जी, इधर है 500 है और कुछ इधर भी लगे हैं। इसमें टोटल कितने हैं इसमें? 3 लाख था। हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 जगह लगे हैं। इसमें अम्मी ने भी हिस्सा डाला है और हमारे घर एक आंटी आती हैं, वो भी मेरा बॉक्स बाहर ही पड़ा रहता है ना,
मैंने इसीलिए रखा हुआ है बच्चों के लिए भी कि ये इसमें, क्योंकि इसमें से पैसे निकल नहीं सकते। ये हम लोगों ने ना इसको एक ही दफ़ा ओपन करना है जब भी करना है, तो इसमें से ऐसे पैसे नहीं निकल सकते हैं, इसलिए इसको जहाँ मर्जी रख दें। तो मैं नोट नज़र आ रहे हैं। मैंने ना इसको रखा हुआ है ना, तो मैं इसको देखती हूँ ना तो मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि ये मेरे वहाँ जाने की चाबी है। इंशाल्लाह अगर किस्मत में हुआ और बुलावा आया तो फिर दुनिया की कोई ताकत जाने से रोक नहीं सकती है। वैसे ना मैंने तड़प सच्ची हो तो थोड़ा किया है कि जिसके पास ये हो ना बॉक्स, वो फिर ना खुद ही पैसे जो है ना डालता रहता है, थोड़ी ना उसे खुद ही होती है इसमें ना, मैं ये भी क्रॉस लगा लूँ, ये भी क्रॉस लगा लूँ, तो फिर जितने इंसान सोचता है ना वो फिर इंसान जो है ना वो उतने मैनेज कर ही लेते हैं मेरे ख्याल में। जब बॉक्स आ जाता है वो चाहे जितना भी टाइम लग जाए उसे, लेकिन ये है कि वो इंसान अपनी जितनी भी सेविंग होती है ना वो उसमें डालता जाता है तो और पूरी हो जाती है इंशाल्लाह। क्यों मैं बड़ी कोशिश करती हूँ अपने दिल को समझाने की, लेकिन जहाँ पे मैं कहीं पे रोज़ा रसूल देख लूँ, कहीं पे पिक्चर पे, कहीं पे कोई नात सुन लो, तो पता नहीं मुझे क्या मेरी फीलिंग मेरे से ना वो नहीं होती है, हैंडल नहीं होती है। तो मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं ज़रूर जाऊँगी। मुझे अपने खुदा पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह अगर उसने चाहा और मेरी किस्मत में जाना लिखा है, हाज़िरी है, तो फिर ये पैसे, ये सारी चीज़ें बस ऐसे ही हैं। पहले भी 2 मरतबा जा चुके हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे ही हालात थे, यही सब कुछ था, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, ये वो कुछ भी नहीं। लेकिन जब बुलावा आया तो फिर पता भी नहीं चला, रास्ते खुद ही आसान हो गए। तो इस चीज़ को भी सोचते हुए इस बार भी मैंने ये ले लिया, और इंशाल्लाह इसमें मैं एफ़र्ट करूँगी, पैसे डालूँगी, तो मैं ज़रूर जाऊँगी वकेशंस पे। लोग वकेशंस पे कहीं इधर उधर आउटिंग, और मेरी हमेशा दिसंबर की वकेशंस पे ये ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊँ अल्लाह के घर। और देखें अब क्या बनता है। आप तो हमारे साथ ही हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या वसीला बना और कैसे बना और हम कैसे गए या नहीं गए। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है और पॉजिटिव चीज़ें माइंड में हैं कि ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जी हम लोग घर जा रहे थे और फंस गए हुए हैं यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। ये रिक्शा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा इन्होंने लोड किया हुआ है, और इसी वजह से इनके चलान भी होते हैं और एक्सीडेंट भी इसी वजह से होते हैं। अब इसने इतना को भरा हुआ था ना ये, कि ये देखें नीचे की तरफ ही सारा ये बॉटल्स हैं जो खाली होती हैं, वो पीने वाली जो होती हैं, तो वो उसका ये भरा हुआ है पूरा रिक्शा, और एक साइड पे ही उल्टा हुआ है। हमारे गुजरने का रास्ता नहीं है, वरना यहाँ पे जो है ना, हाँ जी और ये जो है ना हम फ्रूट्स लेके जा रहे थे। ये फ्रूट्स अनार लिए हैं, ये उमर ने अपने लिए लिए हैं बस, क्योंकि इनको पसंद है ये वाले अनार, मुझे नहीं। तो जब मैंने निकालने हैं ना ये, हाँ जी, जब मैंने वो मतलब कि छील लेना, छील के उतार के निकाल फिर तो खाए आपने खाने हैं वो, क्योंकि इसको ना ये ना लेने का मकसद ये होता है हमारा कि इसको ना छीलने का, ये फैक्ट्री वगैरह का है, यहाँ पे बॉटल्स जाती हैं तो यहाँ पे ये लेके जा रहे हैं। लेकिन इसने इसकी वजह से कितनी ज़्यादा ट्रैफिक रुकी हुई थी, है ना। ये इमरान साहब हमारे साथ हैं और बच्चे जो है ना वो ऑटो पे चले गए थे क्योंकि हमें लेट हो गई थी। फौरन इसे देखना था कैसी बन रही है, ये कहते हैं मुझे दिखाती हूँ बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, और ये मैंने लिए थे जापानी फल, ये आप लोगों को नज़र आएगा। मुझे ये पसंद है और उमर को ये पसंद नहीं है, ये खाते नहीं है, ये बच्चे भी और मैं भी शौक से खाते हैं। और उमर जो है ना वो ये इनका आज माइंड था अनार का, और इनके सर में भी काफ़ी ज़्यादा आज पेन है। और हम लोगों ने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जो ग्लासेस जो है ना वो बनवानी है, और वो ये अभी तक इन्होंने नहीं बनवाई है। ये इनके अपने मामले में केयरलेस होने की सबसे बड़ी दलील है। बनवा लेंगे वो। और हमने ना उधर बुलाया था आज मिस्त्री को भी, तो वो एस्टिमेट ले लिया हमने। 2 वाशरूम वहाँ पे बनवाने हैं ऊपर, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बनवाएंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों के लिए ना वाशरूम का। तो भी इंशाल्लाह आज हमने एस्टिमेट ले लिया, तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी जो है ना वो वाशरूम बनवा। और यहाँ पे इमरान की ज़ुबान बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है, बोली जा रहा है। पता नहीं ये क्या देखना चाहता है। इमरान क्या चाह रहे हो आप? हम लोग जो है ना अपने घर वाले रोड पे आ गए हुए हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने घर, और हमें घर पहुँच जाते जाते ये समझ लें टाइम हो गया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, 2:35 हो गए हैं, और हमें छुट्टी हुई थी 1:15 पे। ठीक है, तो डेली हमारी ये रूटीन है, कभी कभी तो 3 साढ़े 3 भी बज जाते हैं हमें। और यहाँ पे जी हम अपने घर की तरफ गामजन है, और धूप अच्छी खासी निकली हुई है। 2 दिन 3 दिन बारिश हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। अब फिर अगेन जो है ना मौसम वैसा का वैसा ही हो गया।
अच्छा जी, यहाँ पे हमारा टाइम हो गया है खाने का। वैसे तो अभी खाने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आया था स्कूल से आकर ना, मेरे सर में दर्द थी, मैं सो गया था। तो लुबना ये लेके बैठी हुई थी, तो तब से ऐसे लेके बैठी हुई थी। ये बाद में कहाँ रख दिया था, लेके थी यहाँ से वापस। तब जब मैं इनको कह के गई थी कि मैं ये लेके आती हूँ। वैसे मैंने ना इनका थोड़ा मसाज, हेड मसाज किया और मैंने पढ़ के ना आया तो फूंक मारी थी, तो सो गए साथ ही। फिर ये मैंने खाना रखा था, मैंने कहा चलो खा लेते हैं, आई तो ये सो गए हुए थे, तो मैंने रख दिया। मैंने कहा उठेंगे अब डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये हमारा सुबह का पराठा पड़ा हुआ था और इसके साथ अचार था मिर्चों ये का, घर में बनाया अचार और लस्सी भी पड़ी थी। मैंने कहा इस टाइम मज़ा आएगा खाने का, तो फिर